लखनऊ प्रेस क्लब लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अवगत कराना है कि सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए प्रसन्नता है। अति पिछड़े समाज की उन्होंने जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर हम सभी लोग हर्षित है, क्योंकि वह पिछड़े, दलितों और शोषितों के प्रेरण स्रोत रहे हैं। उनके 100वें जन्म दिवस पर भारत रत्न देकर हम लोगों को कृतार्थ किया है। इसी क्रम में राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग महासभा के तत्वावधान में पाल, बघेल, धनगर, गाडरी, गडेरिया, चरवाहा महासभा द्वारा विशाल अति पिछड़ा समाज प्रतिनिधि सम्मेलन दिनांक 04 फरवरी 2024 समय 11 बजे से शाम 5 बजे तक स्थान डा0M0 विश्वसरया हाल लखनऊ में आयोजित है, जिसके मुख्य अतिथि उ0 सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक होंगे और अति पिछड़े व पाल समाज के उत्तर प्रदेश के सम्मानित बुद्धिजीवी प्रतिनिधि के रूप में पूरे प्रदेश से उपस्थित होंगे। उक्त कार्यक्रम में कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले पर अति पिछड़ों को नौकरी में भागीदारी और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में संगठन के माध्यम से संगठन और सरकार को हम अपनी बात पहुंचाएंगे और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बने। इसके लिए हम सब पिछड़े, दलित, शोषित, किसान, मजदूर मिलकर तन, मन, धन से सरकार को बनाएंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का विकास अनवरत हो रहा है और अभी हाल ही में 500 सालों से विचाराधीन जो ऐतिहासिक कार्य रामलला के विग्रह की स्थापना हुई है, यह देश दुनिया में एक मिसाल के रूप में है और हम सभी संगठन के लोग आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से देश को अवगत कराना चाहते हैं कि कोई संशय नहीं है कि पुनः देश में N0D0A0 की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। उस सरकार में हम सभी लोग भागीदार होंगे। MBT से शाहनवाज रायनी। नायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न दिया गया है, हाँ, उसके लिए धन्यवाद किया जाएगा और कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा। वहाँ उन्होंने, हम लोग आभारी हैं उस महापुरुष के जिसकी सभी जयंती पर ये दिया गया है। अति पिछड़े का आरक्षण अगले ने जो अलग किया, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, सामाजिक न्याय मोर्चा बनाकर लड़ते हैं और अति पिछड़ों की जितना ये है राजनाथ सिंह से करवाया था सामाजिक न्याय समिति, और अब अभी आरक्षण ये हुआ नहीं, इसको करवाना है, आगे की रणनीति है। तो उसकी जो जनसभा है, उस दिन सम्मेलन है, उस पर उसके लिए आपको बताना था। आप सबसे निवेदन है, पूरे प्रदेश की जनता से और लोगों से सबसे निवेदन है कि उनके पास ये आपके माध्यम से खबर जाए और लोग उसमें भाग लें और सारी चीजें हो। जो भारत रत्न दिया गया है तो बहुत ही खुशी की बात है और विशेष तौर पर हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत सही समय पर बहुत एक ऐसे महापुरुष को जो इसके डिजर्व करते थे, उनको भारत रत्न दिया। इसलिए हम पूरे भारत में हर ने स्वागत किया है इसका, किसी ने विरोध नहीं किया हुआ। लेकिन मोस्टली जो समाज के निचले पायदान पे हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, वो लोग ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उन्होंने सभी सर्व समाज को लेकर के एक सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया था। मैं चाहता हूं कि जो काम कर्पूरी ठाकुर ने किया था वही काम हमारे उत्तर प्रदेश में हो। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में उनके जो सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट है वो लागू हो। ये हमारे पूरे अति पिछड़े वर्ग, वंचित समाज में बहुत बड़ी खुशी होगी और ये भारत रत्न इसका प्रमाण है कि हमारे जो मोदी जी हैं या जो हमारे योगी जी हैं, वो सामाजिक न्याय को अच्छी तरीके से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। ये बहुत बड़े हर्ष की विषय है। उन तबकों ने के जिनको अधिकार नहीं मिला हुआ है, जो वंचित रहे हैं, वो लोग आज बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं, संतोष महसूस कर रहे हैं। उनके काम पे हमारे इन दोनों लोकप्रिय नेता जो योगी जी हैं और मोदी जी हैं, इन्होंने इस तरफ अपना रुख किया हुआ है। मैं ओपी राजपाल और हमारी पार्टी है दिशा, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी राजपाल, दिशा हिंदी मासिक पत्रिका है और आप सामाजिक न्याय केंद्र के उपाध्यक्ष हैं, मैं उपाध्यक्ष हूं। और पूर्व राज्य मंत्री भाई सतीश राजपाल जी, हम लोग पूर्व राज्य मंत्री हैं और विशाल अति पिछड़ा वर्ग समाज प्रतिनिधि सम्मेलन जो हो जा रहा है उसके आप संयोजक भी हैं। और
आप देखिए, आप इस समय जो है पूरे अतिपिछड़ों के बड़ा उत्साह है, बहुत उत्साह है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी से बड़ी आशाएं हैं। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया जो हम लोगों के श्रद्धेय रहे। अतिपिछड़ों के वो समूह की बात करते, उनके इस व्यवस्था को जो उन्होंने चालू किया था उसको माननीय मोदी जी ने स्वीकार किया। और जो रोहिणी आयोग अभी पेंडिंग में है, हमें विश्वास है कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद भी आने वाली जो 2024 में जो आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें हमें लोग पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि पूरा देश राममय हुआ है। उन्होंने 500 सालों का इतिहास जो एक विग्रह के रूप में स्थापित किया है, पूरी दुनिया में हलचल है कि जब तक भारत का नाम नहीं लिया जाएगा, दुनिया लगता है जैसे कंप्लीट नहीं होगी। विश्व गुरु की नींव पड़ चुकी है हमारे माननीय मोदी जी। ये तो आरक्षण का वर्गीकरण का मामला है, जिस दिन उनको लगेगा और आज पिछड़ा समाज हमारा जो है पूरी तरह से मोदी जी के साथ है, तन मन और धन से। किसी ने कोई अपेक्षा नहीं किया। नौजवानों की बात रही है, नौजवान भी अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि हम आत्मनिर्भर होंगे, हम व्यावसायिक होंगे, तब हम ताकतवर होंगे, और हम ताकतवर होंगे तो हमारा परिवार होगा, देश होगा, समाज होगा। आने वाले समय में जो 4 तारीख को हमारा कार्यक्रम हो रहा है विश्वेश्वरैया हॉल में, हमारे मुख्य अतिथि उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी होंगे, जो हम अतिपिछड़ों के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। और हमारे माननीय जी राज्यमंत्री जी जो अतिपिछड़ों के अच्छे बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। अभी आपने देखा, पूरा रिकॉर्ड दिखा रहे थे, और उसमें माननीय राजनाथ सिंह के आप नज़दीक रहे हैं, जो कमेटी बनी थी, और दोबारा जो रोहिणी आयोग बना हुआ है, इसमें भी हम सब लोगों को, पाल समाज के लोगों को, अभी माननीय हम लोगों के सम्मानित महाराज जी ने जो बात कही है कि हम लोगों के देवी अहिल्याबाई होलकर जो आज पूरे देश में जितने भी मठ और मंदिरें हैं, जो ज्योतिर्लिंग हैं, उस पर उन्होंने पुनर्स्थापना कराने का काम जो किया है, उसके बाद भी आज जो है हम लोग उनको आदर्श के रूप में मानते हैं। हमारा समाज, हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि ऐसे समाज पैदा हुए। इस समाज का आज पूरा देश दुनिया नाम ले रहा है। माननीय मोदी जी जहाँ भी कदम बढ़ाते हैं, वहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति की स्थापना जरूर कराते हैं। अभी देखा, अयोध्या में भी कराया उन्होंने ज्योतिर्लिंग वहाँ महाकाल में कराया। आने वाले और समय में जहाँ भी होगा, काशी विश्वनाथ में मैं बताऊं कि 200 ऐसे 46 मठ मंदिर और छतरी हैं, जो घाट हैं, जहां देवी अहिल्याबाई होलकर ने उसका पुनरुद्धार कराया है। और उसी तरह से पुनरुद्धार कराने के लिए हमारे माननीय मोदी जी भी, हम सब लोग उनके साथ हैं, कोई संशय नहीं है। हमारा पूरा समाज उनके साथ है। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारी बात को सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने पेपरों में, अपने टीवी में प्रसारित करते हैं। हम आगे समय में जो बात करने वाले हैं 4 तारीख को, और आप लोगों के माध्यम से अपेक्षा करते हैं कि पूरे प्रदेश से हमारा प्रतिनिधिमंडल पिछड़ा वर्ग का आएगा। और एक दिन आप समझिए कि यही पाल समाज इस देश का गौरव होगा, जो ईमानदार के रूप में, गहने के रूप में समाज में है, कहीं उसके ऊपर कोई दाग नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारी बात सुने। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।